सच्चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं उड़वी चलते वाऊ वनस्पति विविधुथावरेन्दी बिगतिग चदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादी। गाथाएं सुनाएंगे कोई? सुनीता आंटी आप सुनाएंगे? आपने सुनाई थी कल परसों? नहीं सुनाई। नहीं सुनी? चलिए सुनाइए 28 से लेकर 34 तक। नहीं, आसव बंधन। आसव बंधन। आसव बंधन संवर, आसव बंधन संवर। आपको रिकॉर्डिंग भी करनी है? करूं क्या? कर लीजिए, आपको खुद को देखना, बाद में मैं चालू कर देती हूँ ऑप्शन। अच्छा, मोर में जाके देखना। हाँ मैं पहले देखती हूँ आपको। हाँ अब आप भेजिए। हाँ भेज दिया मैंने। अलाउड टू रिकॉर्ड लोकल फाइल्स, ये है ना? हाँ मेरे नाम के साथ में होगा। आपके नाम के देख लीजिए आप आगे क्या चालू है। अच्छा हाँ ठीक है, आई थिंक हो रही होगी। सभी को जय जयंत। श्री नैमिषम सिद्धांति विरचित श्री द्रव्य संग्रह षटखंड। इसमें जो पहला अंतराधिकार है छह द्रव्य और 50 का अधिकार, इसकी गाथा नंबर 23 और 24 इन दो पे आज मुझे बोलना। तो पहले गाथा नंबर 23, इसमें इन दोनों गाथाओं में 6 द्रव्य और उनके अस्तित्व की व्याख्या की गई है। ये जो है उसमें अभी तक जो हमने 6 द्रव्यों का स्वरूप देखा है, उसका मतलब एक तरह से उसका उपसंहार है। और जो दूसरी लाइन है गाथा नंबर 23 की, उससे 85 के वर्णन का प्रारंभ है। एवं छब्दयमिदं जीवा जीवप्रभेदोदव्यम् उत्तम काल विरुक्तं नादव्यापत्तिकायादि। इस प्रकार जीव और अजीव के प्रभेद से 6 द्रव्य होते हैं। उसमें भी 5 द्रव्य जो है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश। ये 5 द्रव्य कायवान हैं और
तो सबसे पहले अगर हम देखें कि विश्व क्या है और विश्व को बनाने वाला कौन है, तो विश्व की डेफिनेशन होगी 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो जो विश्व है इन 6 द्रव्यों से बना हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। द्रव्य कितने होते हैं, तो द्रव्य 6 होते हैं, जीव, उद्गम, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो इनमें अगर हम भेद करेंगे तो जो 5 द्रव्य हैं वो तो हो जाएंगे अस्थिकाय, और एक जो काल द्रव्य है क्योंकि वो एक प्रदेश है तो उसको हम कायवान नहीं कहते इसलिए। और जीव अजीव के भेद से अगर देखेंगे तो इसमें जीव को छोड़ के जीव जीव द्रव्य हो गया, और 5 जो द्रव्य बचे अजीव, उद्गम, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य अजीव द्रव्य कहे जाते हैं। तो हमने जो 6 डाल है उसकी भी जो तीसरी ढाल है उसमें भी हमने पढ़ा हुआ है, चेतनता विनिसो अजीव है, पंच भेद ताते हैं, उद्गल पंच वरण रस गंध गुफरस बसु जाते हैं, ये पुद्गल को चलन सहाय धर्म इष्टत होय अधर्म सहाय जिनविन मूर्ति निरूपी। देखा जाए तो इस एक खंड में ही ये सारे द्रव्यों का वर्णन आ गया है, उसमें भी फिर मैं थोड़ा थोड़ा सा ऐसे अगर हम देखें अजीव द्रव्य, तो अजीव द्रव्य का लक्षण क्या होगा, जिसमें चेतना नहीं है, ज्ञान दर्शन नहीं है, वो अजीव होगा। अजीव 5 भेद हो गए। और जिसमें हम अगर देखें पुद्गल, तो पुद्गल में क्या होते हैं, पुद्गल जिसमें रूप, रस, गंध, वर्ण और स्पर्श होते हैं उसे पुद्गल द्रव्य कहेंगे। उसके बाद जीव द्रव्य, तो जीव से कहेंगे जो ज्ञाता दृष्टा है, जो जानता है, जिसमें ज्ञान है, तो दुख का अनुभव कर सकता है, उसे हम जीव कहेंगे। अगर जीव के भी भेद करना चाहें तो एक संसारी जीव हो जाएंगे और जीव हो जाएंगे। संसारी जीव कर्म सहित होंगे और जो मुक्त जीव हैं वो कर्म रहित होंगे। उसके बाद पुद्गल द्रव्य, तो पुद्गल दीदी मैं गाथाएं भी पढ़ूंगी साथ में। पुद्गल का देखेंगे तो उसकी 10 पर्याय होती है, शब्दो बंदो सुमु फूलो संठान प्रेदितम छाया उज्जो दादव सहिया पुद्गल बस बचाया। तो पुद्गल द्रव्य है उसको छोड़ के जो 5 द्रव्य हैं वो अरूपी हैं, और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, उसको मूर्ति द्रव्य कहते हैं। तो इस तरह से हम द्रव्यों का लक्षण भी साथ में देखते जा रहे हैं, क्योंकि हमें अगर इन 6 द्रव्यों को देखना है तो उनको हम समानता भी देखेंगे और उसमें असमानता भी देखेंगे। तो असमानता के लिए जैसे हम उनका संख्या, प्रदेशों की संख्या और उनका प्रयोजन क्या है, उस बेस पे हम इनको 6 द्रव्यों को समानता और असमानता में देखेंगे। तो अभी मैं उनके लक्षण नाम वो सब बता दूं। दूसरा द्रव्य है धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य क्या है, गई परिज्ञान पुद्गल जीवान गमन सहचारी तोयम जहम छानम अच्छंता जो धर्म द्रव्य है वो स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त होता है। जिस तरह की पानी मछली के लिए मछली स्वयं का परिणाम से चलती है, पर जो पानी है वो उसको चलने में निमित्त होता है। इसी तरह धर्म द्रव्य भी पुद्गल चलने में निमित्त होता है। अधर्म द्रव्य गाने जो गाने अधर्म पुद्गल जीवान ठान सहचारी छाया जह पैयानम गच्छन्ता एवसो हरई। अधर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य जो गमन कर रहे हैं उन करने वाले जीव और पुद्गल को ठहरने में निमित्त होता है। अब ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ये अमूर्तिक हैं तो हम देख तो नहीं सकते,
पर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोक में तिल में तेल के समान फैले हुए हैं। अब आता है आकाश द्रव्य। तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ की आकाश द्रव्य नहीं है? तो एक तरह से देखा जाए तो आकाश जो सब जगह फैला हुआ है, तो आकाश का दूसरा नाम ही जगह है। सकल द्रव्य को वास जास में सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निश दिन सो व्यवहार काल परिमानो। जो आकाश है वो उसके दो भेद करेंगे। जहाँ द्रव्य पाए जाते हैं उसको लोकाकाश कहते हैं, और लोकाकाश के बाहर जो भी है उसे अलोकाकाश कहते हैं। तो अब अगर हम देखें कि आकाश क्या है, तो जो सभी द्रव्यों को रहने में निमित्त है, अवगाहन हेतुत्व जिसका गुण है, इसको आकाश द्रव्य कहेंगे। तो धर्म अधर्म आकाश द्रव्य सबसे अमूर्तिक है, काल भी अमूर्तिक है। तो इनको अमूर्तिक क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि इसमें पुद्गल के समान नहीं पाए जाते, इसलिए इन्हें हम अपने इंद्रियों से देख भी नहीं सकते हैं। अब आता है काल द्रव्य। द्रव्य परिवर्त रूप जो सो कालो हवे व्यवहारो, परिणामादि लखो बटन लखो या पर अमर्थो। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो समस्त पदार्थों के परिणमन में, मतलब परिवर्तन में जो निमित्त है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। काल द्रव्य जो है, जैसे हम बोलते हैं दिन, घंटा, महीना, वर्ष, तो ये व्यवहार काल है। और निश्चय क्या काल किसे कहेंगे? जो समस्त पदार्थों के परिणमन में निमित्त हो, इसे कालानु भी कहते हैं। तो ये निश्चय काल है, निश्चय काल को कालानु कहते हैं। अब मैं अभी, क्योंकि ये मेरी 23वीं गाथा उपसंहार रूप थी, इसलिए मैंने सारे 6 द्रव्य का आपको छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। के बाद मैं 24वीं गाथा चालू करती हूँ, जिसमें कि अस्थिकाय का स्वरूप बताया गया है। संति जदोते अतिथि भरंति जिनवरा जमहा, काया इव बहुदेशा कायाय अतिकायाय। क्योंकि ये जो 6 द्रव्य है, क्योंकि पूर्व में जो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये जो 5 द्रव्य हैं वो विद्यमान है, इनका अस्तित्व है, इसलिए इनको जिनेन्द्र देव ने अस्थि कहा है। और इस तरह काय को हम बहुप्रदेशी बोलते हैं, या शरीर जो है बहुप्रदेशी है तो उसको काय बोलते हैं। उसी समान ये 5 द्रव्य काल द्रव्य को 5 द्रव्य अस्थि और काय मिला के अस्थि काय कहेंगे। अब अस्थि मतलब क्या होगा? अस्थि मतलब जो विद्यमान है, जिसकी कभी नाश नहीं होता, उसे हम अस्थि कहते हैं। और काय की डेफिनेशन जैसे मैंने अभी बताई कि जो शरीर प्रमाण बहुप्रदेशी होता है उसे काय कहते हैं। तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 द्रव्य अस्थि भी है, काय भी है, इसलिए इन्हें हम अस्थि काय द्रव्य कहते हैं। अब अस्थि का स्वरूप बताने के लिए मैं तत्वार सूत्र का जो 5वां अध्याय, ये 3 सूत्र नंबर 29, 30 और 38, इनकी सहायता से अस्थि का स्वरूप देखेंगे हम। तो जैसे कि सूत्र नंबर 29 में है सद्रव्य लक्षणम, मतलब द्रव्य का लक्षण सत है। उत्पाद वेद द्रव्य युक्तम सत, जिनमें उत्पाद वेद और द्रव्य ये तीनों होते हैं, वो सत का स्वरूप है। और गुण पर्याय द्रव्यम, जो पर्याय वाला और गुण वाला है उसको द्रव्य कहते हैं। तो सत क्या होता है?
तो सत में हम देख रहे हैं कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य वाला सत होता है। तो उत्पाद क्या है? उत्पाद मतलब नवीन पर्याय की उत्पत्ति, व्यय मतलब पूर्ण पर्याय का विनाश, और द्रव्य क्या है? द्रव्य मतलब जिसका कि जो जैसा कि जैसा है, जैसे जिसकी की अवस्था चेंज नहीं हुई है, तो वो द्रव्य हो गया। अब उत्पाद में द्रव्य जो है वो एक समयवर्ती होता है। अगर हम देखें कि जब प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, जिसमें कि उत्पाद और व्यय हो रहा है, तो वह नित्य कैसे हो सकता है? तो नित्य का मतलब यह नहीं है कि जो वस्तु जिस रूप है उसी रूप में हमेशा रहेगी, उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि उत्पाद व्यय मतलब जो पर्याय है वो चेंज हो रही है, और तो परिणाम होते हुए भी उसमें जो एक रूपता का बना रहना, जो कि उसकी पहचान है, उसी को हम नित्यता कहेंगे। अब हम देखते हैं सत्ता। तो सत्ता दो तरह की होती है, एक महासत्ता और एक अवांतर सत्ता। तो महासत्ता जो भी सब सत्ता रूप है, जो हमेशा है, वो तो हो गई महासत्ता। और जो द्रव्य में भिन्न भिन्न रूप है, उसको बोलेंगे अवांतर सत्ता। अब मैं गुण और पर्याय का थोड़ा सा, जो गुण है, जो द्रव्य के संपूर्ण हिस्सों में और उसकी सभी पर्यायों में हमेशा द्रव्य रूप से रहता है, वो द्रव्य के गुण होते हैं। और जो गुण होते हैं उसको सहभावी पर्याय भी कहते हैं। और वस्तु में कुछ गुण सामान्य होते हैं और कुछ गुण विशेष होते हैं। तो जो सामान्य गुण है वो 6 हैं, क्योंकि सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व और अगुण-लघुत्व। ये सामान्य गुण है। इसमें जो अस्तित्व गुण है, जो वस्तु की सत्ता हमेशा, मतलब वस्तु की सत्ता स्वयं से है, तो ये अस्तित्व गुण बताता है। अब हम पर्याय का स्वरूप देखते हैं। पर्याय क्या होती है? व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। तो प्रतिशत गुण का विकार है, उसको हम व्यंजन पर्याय कहते हैं। और जो अर्थ पर्याय है, तो प्रतिशत गुण के सिवाय जो शेष गुण है, उनका जो विकार है या पर्याय है, उसको हम अर्थ पर्याय कहते हैं। पर्याय क्रमबद्ध होती है, जो कि मतलब उनमें उत्पाद और व्यय होता रहता है। अब मैं थोड़ा सा जीव द्रव्य में अस्तित्व का गुण बता रही है। तो जो शुद्ध जीव द्रव्य, कितना टाइम और है? कितना विषय और है? मैं थोड़ा 2 मिनट और ले लेती हूँ। हाँ, 20 मिनट लगभग होने वाले हैं। तो पर्याय और अच्छा ठीक है, सिद्ध भगवान का और लेके फिर मैं खत्म करूंगी। स्लाइड्स दिखा दीजिए और शॉर्ट में बता दीजिए फिर। ठीक है, इसके स्लाइड नहीं मेरे को बोलना है। ठीक है, फिर बोलिए। तो स्लाइड पर नहीं बोलिए, फिर पूरा करिए। तो जैसे ठीक है, तो सबसे पहले मुक्तात्मा में हम पर्याय और गुण देखेंगे। तो सिद्ध भगवान जो है सिद्धत्व लक्षण रूप शुद्ध पर्याय है, इसलिए उनमें पर्याय का है। और गुण है, गुण में केवल ज्ञान आदि विशेष गुण है, अस्तित्व आदि सामान्य गुण है। तो इस तरह से मुक्त आत्मा जो सिद्ध भगवान है, उसमें पर्याय और गुण हम देख सकते हैं। अब हम उत्पाद में द्रव्य भी देखेंगे। तो जो अव्ययवाद अनंत खादी, जो अनंत गुण की व्यक्तता रूप कार्य समय सार का उत्पाद है, रागादि विभाग रहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का व्यय हुआ, और इन दोनों के आधारभूत परमात्मा द्रव्यत्व रूप से द्रव्य है। तो ये सिद्ध भगवान मतलब शुद्ध जीव द्रव्य में हमने उत्पाद में द्रव्य और गुणों पर्याय, इन दोनों की हमने सत्ता देखी। तो इन दोनों की सत्ता से हम उसमें गुण पर्याय उत्पाद का अस्तित्व भी देखा। इससे हमें जीव द्रव्य के अस्तित्व का ज्ञान हुआ। जिस तरह से हमने ये जीव द्रव्य का अस्तित्व देखा, इसी तरह से हम
बचे हुए 5 द्रव्य हैं उनमें भी गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य को देख सकते हैं। अभी बस वो सिद्ध भगवान में जैसे हम बहुत प्रदेशों के समूह को देखकर शरीर को काय कहते हैं, उसी तरह सिद्ध भगवान में भी अनंत ज्ञानादि गुणों के आधारभूत लोकाकाश प्रमाण असंख्य शुद्ध प्रदेशों का जो समूह है उससे हमें जो मुक्त जीव है, मुक्त आत्मा है, उसमें कायत्व का ज्ञान होता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जीव द्रव्य में अस्तित्व और काय दोनों विद्यमान है। तो सभी द्रव्यों में अस्तित्व और काय को जो पंचास्ती काय गुण बोलते हैं उसकी सिद्धि होती है। और इस पंचास्ती काय को अगर हम देखेंगे तो जो कुंद आचार्य देव हैं उन्होंने एक पूरा ग्रंथ ही इनको समर्पित किया हुआ है पंचास्ती काय को समझने के लिए। और ये पंचास्ती काय को समझना हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि इसके जाने बिना आत्मा की सही पहचान नहीं हो सकती है। आत्मा की अगर हम पहचान नहीं कर सकते हैं तो हमें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। तो अगर हमारा सबसे बड़ा जो लक्ष्य है वो सुखी होना है, तो सुखी होने के लिए हमें अपने आप को जीव द्रव्य को या जीव तत्व को दूसरे तत्वों से, दूसरे द्रव्यों से अलग अलग देखना होगा और उसकी पहचान करके हम की प्राप्ति करके सुखी हो सकते हैं। जय जय। सभी को धन्यवाद। बढ़िया, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, बहुत अच्छा है आपका, तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की बात है। जैसे आप अगर हम कहीं और विषय प्रस्तुत करें, जैसे आपने वो सारा जो शुरू में टाइम लिया ना उसमें धर्म आकाश काल की परिभाषाएं बताने में, तो वो तो अपन क्योंकि पढ़ के ही आए हैं। ऐसे अगर हम कहीं नई जगह पे जा रहे हैं तो इसी तरह से बताना चाहिए। बहुत अच्छा आपने लिया उस गाथा में, ऐसे देखने में मैटर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आपने पूरा वो लिया उस हिसाब से, तो बहुत अच्छा था। लेकिन अपना 10-12 मिनट तो उसी में हो गए, जितना अपने पास टाइम है वो तो पूरा उसी में निकल गया ना। तो वो भी अपने को थोड़ा सा, क्योंकि अपनी क्लास में अपन वो पढ़ के आए हैं, तो उसको अपन शॉर्ट में स्लाइड दिखा के बस कि अपन पढ़ चुके हैं, तो वो आगे बढ़ जाना चाहिए। और फिर ये जो विषय था 24वीं गाथा का, इसको हम टाइम लेते, इसलिए मुझे लगा पता नहीं भी और कितनी देर लगेगी, इसलिए मुझे टोकना पड़ा। मैं टोकना तो नहीं चाहती थी, अच्छा है, अच्छा लग भी रहा था, सबको समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन टाइम भी एक फैक्टर होता है, तो वो भी देखा जाता है अपने को। इसलिए अगर रेगुलर, जैसे आप ऐसा लग रहा था कि आप पढ़ा सकते हैं किसी को स्लाइड दिखा के, आप बिल्कुल, तो उस जो अपने को पढ़ाना है, रेगुलर क्लास लेनी है, तो अपन को टाइम की बाउंडेशन नहीं होती है उसमें। लेकिन बाकी बहुत अच्छा था, अच्छा सब चीजें एकदम बढ़िया, द्रव्य गुण पर्याय का भी, और ये जो आपने और विस्तार आप कर सकते थे, मतलब इस हिसाब से मैंने टोक दिया बीच में आपको, नहीं तो काफी अच्छा था, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा छूट गया। एक्चुअली मैंने सोचा जो 20 था, जो संहार की गाथा थी, तो मैंने थोड़ा नहीं, वैसे वो सही बात है, वो लिया आपने, वो अच्छा है, लेकिन बस वो टाइम पूरा उसी में चला गया ना ज्यादा अपना, तो वो मेन विषय ये वाला, क्योंकि वो तो पढ़ी हुई अपनी सबकी बातें थी, तो ये वाला विषय फिर उसमें टाइम दे देना। अब ऐसा करते हैं, शशि जी का फिर कल चला लेंगे, फिर वरना टाइम ही नहीं बचेगा, उनका भी 12-13 मिनट का कुछ है शायद, ऐसे ही। अभी अपन पढ़ लेते हैं थोड़ी देर। नहीं, बस वो तो आपकी वो थी ना, इसलिए भी आपको देखना हो प्रेजेंटेशन, इसलिए ऑडियो तो हो ही थी रिकॉर्ड। ठीक, देखिए अपनी गाथा चल रही थी, ये 34वीं गाथा में गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। छेदन परिणामो जो कम सासव निरोहणे हेदु, स्वभाव संवरो खलु दव्वासवरोहणे अन्नो। चैतन्य का जो परिणाम कर्म के आश्रव को रोकने का में कारण है,
उसे भाव संवर कहते हैं। और जो द्रव्याश्रव का रुकना वह द्रव्य संवर है। ये यहाँ बताया आत्मा का जो परिणाम, और आत्मा का परिणाम बताने के लिए आत्मा की व्याख्या की कि आत्मा कैसा है। तो पीछे अपन देख रहे थे, यहाँ इसको फुटनोट में दिया था कि ये जो समय सार की छठी गाथा है उसी की ये विस्तार में व्याख्या है। तो मैं अभी आपको यहाँ छठी गाथा में, टीका में भी आचार्य देव ने इसी तरह के शब्द लिखे हैं। अभी अपन थोड़ा सा, मैं छठी गाथा ज्यादा समझाऊंगी नहीं, केवल मिलान करके आपको बता रही हूँ। जिन लोगों ने कभी देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है समय सार की छठी गाथा, तो वहां क्या शब्द आए हैं और सेम उसी तरह के शब्द यहाँ हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। देखिए समय सार की छठी गाथा स्क्रीन पे देख सकते हैं आप लोग। गाथा पढ़ते हैं। णविहोदियपमत्तो णपमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धम णादोजो सोदुसो चेव। न प्रमत्त है बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। अर्थ, जो एक ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। ये थोड़ी सी चर्चा परसों मैंने आपको बताई थी। अप्रमत्त भी नहीं है अर्थात 7वें से लेके 14वें गुण स्थान तक इसमें समझना, और प्रमत्त भी नहीं है यानी पहले से 6ठे गुण स्थान तक, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ वह तो वही है, अन्य कोई नहीं। ये जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हो रहा है कौन है, कैसा है, कि वो जो जानने में आ रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, वो वही है। उसको हम शब्दों में नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी कुछ कहा है कि वो प्रमत्त भी नहीं है, अप्रमत्त भी नहीं है, ज्ञायक भाव है। फिर वो कोई पूछे कैसा है, कि वो जो अनुभव में आया बस वैसा है, और उसको हम नहीं बता सकते हैं। देखिए ये अमृत चंद्राचार्य की टीका के ये यहाँ ये देखिए अमृत चंद्राचार्य ने जो इसकी टीका लिखी है, उस टीका में और अपनी यहाँ जो टीका है द्रव्य संग्रह की, पहले वो पढ़ रही हूं मैं, फिर अपनी यहाँ की टीका से बताऊंगी। जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से, किसी से उत्पन्न हुआ न होने से अनादि सत्ता रूप है। ऐसे शब्द आए हैं अपनी टीका में। ये जो लाइन अभी पढ़ी, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अर्थात किसी से उत्पन्न हुआ न होने से अनादि सत्ता रूप है, ये शब्द अपने आए हैं। निश्चय से स्वतः सिद्ध होने से अन्य कारण की अपेक्षा रहित, स्वतः सिद्ध शब्द आया, और फिर अनादि सत्ता रूप है, अनादि काल से है ऐसा। तो इसलिए ये, और देखिए आगे, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है। अनंत है समझ लीजिए, अनंत का मतलब है जिसका अंत नहीं होता। तो यहाँ लिखा अविनश्वर होने से नित्य है, कभी उसका अभाव नहीं होगा, कभी विनाश नहीं होगा। अविनश्वर तो कभी विनाश नहीं होगा, तो यहाँ नित्य कहा है, वहां उसके लिए अनंत शब्द कहा है कि जिसका कभी अंत नहीं होगा। फिर है नित्य उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है। यहाँ जो आया परम प्रकाश रूप स्वभाव होने से, नित्य उद्योत रूप, ये जो शुद्धात्मा है, जो चैतन्य है, वो सदा प्रकाशित, नित्य उद्योत रूप। जैसे जो दीपक होते हैं अपने दुनिया के, वो तो जब तक तेल घी जो भी है वो रहता है तब तक वो जलते हैं, प्रकाशित रहते हैं, उसके बाद में बुझ जाते हैं। लेकिन जो नित्य उद्योत रूप, जैसे सूर्य है, सूर्य कभी अस्त होता है क्या? ये तो हम कहते हैं सूर्य अस्त हो गया, वो तो सदा उदित रूप ही है, नित्य उद्योत रूप ही है, वो तो वहीं जहां है वहीं है अपने 800 योजन पे। और यहाँ हम कह रहे हैं अस्त हो गया,
और वहां आगे कोई कह रहे हैं कि उदय हो गया। इसलिए सूर्य तो अस्त होता नहीं है, वो तो नित्य उद्योत रूप है। ऐसे ही जो ज्ञायक भाव है, जो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा है, ये सदा प्रकाशित ही रहे, ये सदा प्रकाशित रहने वाला है, कभी नष्ट नहीं होने वाला है, कभी नष्ट नहीं होगा। तो इसलिए कहा क्षणिक नहीं है। जैसे ये जो अपनी दुनिया की चीजें हैं ये क्षणिक हैं, परंतु ज्ञायक भाव वो क्षणिक नहीं है। और स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति। तो समझ लो कुछ कुछ यहाँ मिक्स किए हुए हैं वापस। यहाँ परम प्रकाश रूप स्वभाव, तो ये स्पष्ट प्रकाशमान, ये ऐसी, ये चैतन्य ज्योति, पौद्गलिक ज्योति नहीं, ये चैतन्य ज्योति है जो स्पष्ट रूप से साक्षात साफ साफ दिखाई दे रही है। ऐसा ये मैं शुद्धात्मा में ज्ञायक भाव हूँ। आगे और है, अपने को इतना ही मिलान करके देखना था। तो ये सब, और टीका में आगे और है, टीका की शब्द फिर लगेंगे, फिर व्याख्या करने में आएंगी। अभी तो अपन केवल मिलान के हिसाब से हल्का सा देख रहे हैं। तो यहाँ जो कहा था अपने इसमें कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक भाव, अपने वृहद द्रव्य संग्रह में देखिए, वृहद द्रव्य संग्रह में 110 पेज पे फुटनोट। शुद्ध चैतन्य स्वरूप त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक स्वभाव आत्मा, जो श्री समयसार गाथा 6 में कहा है, उसकी यह विस्तार में व्याख्या है। वह त्रिकाल शुद्ध स्वरूप सदा आश्रय करने योग्य होने से सर्व प्रकार से उपादेय है। क्या है ये व्याख्या? क्या बताया शुद्धात्मा का स्वरूप? कि स्वतः सिद्ध होने से पर की अपेक्षा से रहित हूँ, फिर अविनश्वर होने से नित्य, परम प्रकाश रूप स्वभाव होने से स्वपर को प्रकाशित करने में समर्थ, अनादि अनंत होने से आदि मध्य और अंत रहित, दृष्ट श्रुत और अनुभव किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंदादि समस्त रागादि विभाव मल से रहित होने के कारण अत्यंत निर्मल। यहाँ छठी गाथा में भी आगे दिया है, वहां कर्म पुद्गलों के साथ में एक दिखाई दे रहा है पर उनसे भिन्न है। यहाँ रागादि भावमल से रहित होने के कारण निर्मल कहा। और परम चैतन्य विलास रूप लक्षण होने से, चिद उच्छलन से यानी चैतन्य की उछलने से भरपूर स्वाभाविक परमानंद एक लक्षण होने से, परम सुख की मूर्ति आश्रव रहित सहज स्वभाव होने से सर्व कर्मों का संवर करने में कारण ऐसे लक्षणों से युक्त परमात्मा है। उसके स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम वह भाव संवर है। ऐसा तो मैं शुद्धात्मा हूँ, और उसके स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम, उसका नाम भाव संवर है। भाव संवर है वो क्या है? परिणाम। परिणाम मतलब है पर्याय। संवर क्या है? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? संवर द्रव्य नहीं है, संवर गुण भी नहीं है, संवर है वो पर्याय है। तो वो पर्याय किसकी है? कि ऐसे चैतन्य स्वरूपी शुद्ध आत्मा की, आत्म द्रव्य की, जीव द्रव्य की वो शुद्ध पर्याय, ये उसका नाम संवर है। और वो कैसा है? कि उस चैतन्य की ऐसा स्वभाव, ये जो स्वभाव कहा अनादि अनंत नित्य सदा प्रकाशमान सदा सुख स्वरूप, ये जो स्वभाव कहा सदा निर्मल भाव कर्मों से रहित, इस स्वभाव से, ये स्वभाव है, ये भाव संवर का कारण है। इस स्वभाव के कारण वो कर्म आना रुकते हैं। लेकिन स्वभाव तो सदा है, पर कर्म कब आना रुकते हैं? इस स्वभाव की पहचान होने पर, इस स्वभाव की पहचान होने पर ये कर्म आना रुकते हैं। और वो जो पहचान हुई उसको कहते हैं शुद्धोपयोग, अथवा कहें संवर या भाव संवर। अभी आगे और इसी तरह की बात आएगी, तब और विशेष चर्चा उसमें आएगी। तो उसके स्वभाव से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम है वह भाव संवर है। और जो कारण रूप भाव संवर से उत्पन्न हुआ कार्य रूप नए द्रव्य कर्मों के आगमन का अभाव वह द्रव्य संवर है। द्रव्य संवर और भाव संवर में कारण कार्यपना बताइए, कौन कारण है, कौन कार्य है? द्रव्य संवर और भाव संवर में
कौन कारण है और कौन कार्य है? बोलिए चमेली आंटी। भाव संवर तो कारण है और धन संवर कारण है, कार्य। हाँ, द्रव्य संवर मतलब भाव संवर कारण है, धन संवर कार्य है। हाँ, तो द्रव्य संवर का अर्थ क्या? कर्मों के आगमन का अभाव होना। बढ़िया बढ़िया। कर्मों का आना जो रुका उसका नाम द्रव्य संवर है। वो क्यों हो रहा है? कि भाव संवर के कारण। और भाव संवर क्या है? कि वो आत्मा का शुद्ध परिणाम। तो आत्मा का शुद्ध परिणाम कारण है, उसके कारण वो जो कर्मों का आना हो रहा था, वो कर्मों का आना रुका। भाव संवर कारण है और द्रव्य संवर कार्य है। तो कहा जो कारण रूप भाव संवर से उत्पन्न हुआ, यानी भाव संवर कारण है, उससे क्या उत्पन्न हुआ? कार्य रूप नए द्रव्य कर्मों के आगमन का अभाव। नए कर्म अब नहीं आएंगे। जब भाव संवर प्रकट होता है, आत्मा में ऐसा शुद्ध परिणति प्रकट होती है, तो नए कर्मों का आना रुक जाता है, उसे द्रव्य संवर कहते हैं। अब संवर के विषय में नए विभाग का कथन करते हैं। अब संवर में नए लगा रहे हैं। कौन कौन से होते हैं नए? नए हमने दो प्रकार के पढ़े हैं, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। तो देखिए यहाँ कैसे बताते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक ऊपर ऊपर मंदपना होने से तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। क्या कहना चाह रहे हैं? समझ में आया कुछ? फिर से पढ़ती हूँ। मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक ऊपर ऊपर मंदपना होने से तारतम्य से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। मिथ्यात्व गुणस्थान यानी कौन सा गुणस्थान हुआ? कौन सा गुणस्थान हुआ? बोले रजनी जी। चलिए सब उंगलियां दिखा रहे हैं। हाँ, और क्षीण कषाय कौन सा गुणस्थान हुआ? 12वां। बढ़िया बढ़िया। तो मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक, यानी पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक ऊपर ऊपर मंदपना होने से, ऊपर ऊपर मंदता हो रही है। किसकी मंदता हो रही है? कि कषायों की मंदता हो रही है। कर्मों के जो आश्रव हो रहा है, समझ लीजिए उस आश्रव में भी कमी आती जा रही है। तो ऊपर ऊपर मंदता होने से तारतम्य से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। तारतम्य का मतलब क्या है? तारतम्य बोलते, तारतम्य शब्द कहीं पढ़ा है पहले अपन ने? बोली सुलोचना भाभी, कहाँ पढ़ा है? निरंतरता। हाँ निरंतरता। हाँ, अपन ने शब्द कहाँ पढ़ा है वो? हाँ हाँ, बढ़िया। याद है आपको? नहीं, बोलिए ज्योति जी, बोलिए। नहीं? हाँ, पूर्णिमा आंटी बोलिए। पूर्णिमा आंटी बोल रहे। रुकिए सुनीता आंटी, पूर्णिमा आंटी बोल रहे। श्रद्धा और चारित्र बुद्धि होने वाली तात्पर्य अवस्था को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। मिथ्यात्व नहीं, गुणस्थान। गुणस्थान, हाँ। मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की होने वाली तारतम्य रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। तो तारतम्य, वहां भी तारतम्य का मतलब है कि फ्लक्चुएशन है। तर तम, तर का अर्थ जिसे अपन लगाते हैं ना, मंद तर मंद तम, तो वो तर और तम उससे बना है तारतम्य। कहीं थोड़ा कम है, कहीं और कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं और ज्यादा है, ऐसा इसको बोलते हैं तारतम्य। तो मिथ्यात्व गुणस्थान, ये जो तर और तम में मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है कि पहले तर लेना है या तम लेना है। तम का मतलब है उत्कृष्ट, तम का मतलब है उत्कृष्ट, तर उससे एक स्टेप नीचे। जैसे संचलन कषाय का
मंद उदय कौन से गुण स्थान में होता है? मंद उदय संजयवन का हाँ सात बढ़िया, 7वें में। फिर 8वें में मंदतर, मंदतर। फिर 9वें में मंदतम। हाँ तो 8वें में है, 8वें से 9वें में और कम है, तो तर से तम और बेटर है। गुड, बेटर, बेस्ट। वेश्या के बारे में पता चला तो वो याद नहीं हो रहा था कि कैसे कृष्ण वेश्या, इसमें भी यही है ना, सेम अशुभ अशुभतम अशुभ। हाँ तो अशुभतम का मतलब है बहुत तेज वाली अशुभ। अशुभतम का मतलब है बहुत ज्यादा अशुभ। अशुभतर मतलब उससे थोड़ी कम अशुभ। अशुभ में लगाएंगे तो भी वही लगेगा, शुभ में लगाएंगे तो भी अर्थ वही है। देखिए गुड, बेटर और बेस्ट 3 डिग्रीज होती हैं। तो गुड यानी तो नॉर्मल जैसे मंद, फिर मंदतर यानी बेटर, और मंदतम उसको अपन को बैड वर्स्ट और वर्स्ट वैसे लगाना चाहिए अगर अशुभ है तो, और अगर अच्छी है तो गुड और बेटर और बेस्ट ऐसे लगाते हैं अपन। तो अच्छी चीज है तो 7वें गुण स्थान में संतुलन का मंद उदय गुड, फिर 8वें में मंदतर उदय है बेटर है, और 9वें में मंदतम उदय है वो बेस्ट। ऐसा तो तर यानी वो बीच वाली डिग्री है और तम यानी सुपीरियर डिग्री है। ऐसा यहाँ कह रहे हैं मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक ऊपर ऊपर मंदपना होने से तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। यानी पहले गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक ऊपर ऊपर क्या है, जो भी स्थिति है वो बेटर 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 होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है? पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। अभी वो मत देखना आपकी दूसरा वाला तो गिरेगा और वो गिर के आए हैं, वो नहीं, लेकिन फिर भी दूसरे वाला दूसरा गुणस्थान भी जिसको प्राप्त हो गया, इसका मतलब क्या है? वो भव्य जीव है, सम्यक दर्शन से उतर के आया है ना। दूसरे गुणस्थान में भी संवर होता है, अभी आगे आने वाली बात। दूसरे गुणस्थान में संवर है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो मिथ्यात्व जन्य बंध वहां नहीं है, आश्रव बंध। इसलिए दूसरा गुणस्थान भी प्राप्त हो गया तो भी हमारे मोक्ष जाने की गारंटी है। फिर साफ साफ दिख गई मतलब कि दूसरे गुणस्थान में है, इसका मतलब है कि भव्य जीव है, भव्यता की गारंटी है दूसरे गुणस्थान वाले की। इसलिए ऊपर ऊपर जाएंगे तो तारतम्य से वो अशुद्ध निश्चय वर्तता है, लेकिन वो अशुद्धता में कमी 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 आती जा रही है। चौथे से 5वें में, 5वें से 6ठे में, 6ठे से 7वें में, 7वें से 8वें में, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं 12वें गुणस्थान तक, तो अशुद्धता में कमी आती जा रही है। यहाँ कह रहे हैं मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक ऊपर ऊपर मंदपना होने से तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। कमी आ रही है वो तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन हम जब निश्चय नय के भेद प्रभेदों में लगाते हैं, कितने भेद हैं निश्चय नय के? निश्चय नय के कितने भेद हैं? बोली मीना चाची। निश्चय में की 4 है। कौन कौन से? अशुद्ध निश्चय है, अशुद्ध वैसे तो 2 है, अशुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय है। फिर शुद्ध निश्चय है की 3 भेद है। एक देश शुद्ध निश्चय में, फिर नाम ये साक्षात शुद्ध निश्चय है और परम शुद्ध निश्चय है। ठीक है, तो ये जो एक देश शुद्ध निश्चय है, एक देश शुद्ध निश्चय का विषय क्या है? बोलिए निशा आंटी बोलिए। आंशिक शुद्ध पर्याय को ग्रहण करता है। हाँ, जैसे गुणस्थानों में लें तो अपन गुणस्थान कौन से आएंगे? इसमें अनुवृत्ति, महावृत्ति। हाँ, गुणस्थान के नंबर बोलिए। 5वां, 6वां, 7वां। 5 से 7 श्रेणी वाली भी आएंगी। 5वां, 6वां, 7वां तो आएगा ही महावृत्ति। चलिए 12वें गुणस्थान तक तो सारे आए ना। कहाँ से? 5वें से 12वें? 6ठे से 5वें से 5वें से 12वें। ठीक है। हाँ सुनीता आंटी आपको कुछ कहना है? टाइम नहीं अपने पास ज्यादा।
ये चौथे से नहीं आएगा क्या? आप बताइए कि क्यों आएगा क्यों नहीं आएगा, कारण कुछ आप बता दीजिए। चौथे से 12वें तक मतलब एक वो सम्यक हाँ, है ना। चौथे को क्यों छोड़ा आपने आंटी, निशा आंटी? चौथा भी तो चौथा कौन से निश्चय में जाएगा? साक्षात में जाएगा क्या? बोल दिया था मैंने शुरू में अनुवृत्ति बोल दिया था तो मेरा 5 देखो चौथा साक्षात में तो जाएगा नहीं और अशुद्ध निश्चय में भी नहीं जाएगा, तो फिर चौथे से 12वें सब एक देश में आ गए। ठीक है, अपन ने ये पढ़ा है कि चौथे से 12वें गुणस्थान तक एक देश शुद्ध निश्चय नय के विषय बनता है, और पहले से तीसरा कहो वो अशुद्ध निश्चय नय का विषय अपन समझते हैं। निश्चय की अपेक्षा देखें, गुणस्थानों में उसका विभाजन करें तो यहाँ क्या कह रहे हैं, मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीण कषाय गुणस्थान तक ऊपर ऊपर मंदपना होने से तारतम्यता से अशुद्ध निश्चय वर्तता है। ये कह रहे हैं सारे के सारे 12वें गुणस्थान तक, पहले से 12 तक सब अशुद्ध निश्चय में है। अशुद्ध निश्चय, हाँ बढ़िया। तो ये और आप लोग सोचना अभी, क्योंकि टाइम तो अपना बिल्कुल हो गया, अपन कल लेंगे इस विषय को वापस से। सोचना आप यहाँ अशुद्ध निश्चय क्यों का, सब अपना अपना सोचना कि निश्चय नय के विषयों में क्या क्या, यानी कौन सा गुणस्थान किस नय में अपन डाल सकते हैं निश्चय नय के भेदों में, और यहाँ क्या कहा है। थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ के थोड़ा सा विचार करना तो अपने को मजा आएगा, अपन डिस्कस करेंगे। तो बाकी और चर्चा कल करेंगे, अभी समय ज्यादा अब हो ही गया है 2:31, कल करेंगे फिर इसकी चर्चा। अभी यहीं पूरा करते हैं। जय जिनेन्द्र। कल की मैं मैसेज डाल दूंगी, मैं छुट्टी करना की मतलब सोच रही हूँ, तो थोड़ा सा काम है, तो फिर वो दिन में मैं मैसेज डाल दूंगी फिर भी, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करके रख रही हूँ, है ना। ठीक है।